नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम मनीषा भरानी है और मेरी चैनल में आपका स्वागत है। कोथमीर की वड़ी महाराष्ट्र की बहुत ही फेमस नाश्ते की रेसिपी है और ये हर एक के घर में बनती है। आज मैं आपके साथ में सारे टिप्स और ट्रिक्स के साथ में ये रेसिपी सिखाने वाली हूँ। जैसे मैंने आपको सिखाया है, अगर आपने वैसे ही ये रेसिपी को तैयार किया तो दोस्तों आपकी कोथिंबीर वड़ी भी बिल्कुल बाहर मिलती जैसी सॉफ्ट और बढ़िया तैयार होगी। ये कोथिंबीर की वड़ी मुंह में डालते ही तुरंत ही घुल जाती है और बहुत ही टेस्टी है। तो चलिए महाराष्ट्र का फेमस नाश्ता कोथिंबीर की वड़ी बनाना शुरू करते हैं। कोथिंबीर वड़ी बनाने के लिए पहले हम जो मिश्रण है वो तैयार कर लेते हैं। मैंने एक बोल ले लिया है और उसके ऊपर मैंने स्ट्रेनर रख दिया है। उसके अंदर मैं 1 कप चने का आटा डाल देती हूँ। जो 200 ml का मेजरिंग कप है वो नाप से मैंने 1 कप बेसन लिया है। 1 टेबलस्पून चावल का आटा। दोस्तों जब भी आप कोथिंबीर वड़ी बनाएं तभी हमेशा उसमें 1 चम्मच चावल का आटा डालिएगा। इससे वड़ी बहुत ही बढ़िया तैयार होती है। इससे वड़ी मुंह में घुल जाने वाली तैयार होती है। अब मैं दोनों सामग्री को छान लेती हूँ। दोस्तों जब भी आप बेसन में से कोई भी रेसिपी बनाएं तभी हमेशा इस प्रकार से उसे छान लीजिएगा। मैंने बेसन को छान लिया है। अब मैं इसमें बाकी की सामग्री ऐड कर देती हूँ। मैंने 1 कप पानी लिया है। जितना मैंने अभी बेसन लिया है मैंने उतना ही पानी लिया है। पहले मैं थोड़ा पानी डाल देती हूँ और इसे मिक्स कर लेती हूँ। हम एक साथ में सारा पानी नहीं ऐड करेंगे, इस प्रकार से धीरे धीरे करके पानी ऐड करेंगे जिससे बेसन में गुठलियां नहीं होंगी। अब मैं इसमें बाकी का पानी भी ऐड कर देती हूँ और मिश्रण तैयार कर लेती हूँ। कोथिंबीर की वड़ी सॉफ्ट और बढ़िया तैयार करने के लिए इसके अंदर एक इंग्रेडिएंट ऐड किया जाता है। जो भी बाहर हलवाई लोग ये बनाते हैं उसमें ये चीज जरूर से डालते हैं। इसके अंदर मैं 1 टेबलस्पून दही डाल देती हूँ। दोस्तों ये सीक्रेट इंग्रेडिएंट है जो हर हलवाई या तो फिर आप जब भी बाहर से कोथिंबीर वड़ी लाते हैं उसके अंदर डाली होती है। अब मैं सारी सामग्री को अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। हमारा कोथिंबीर वड़ी के लिए मिश्रण तैयार हो चुका है। अब हम आगे की तैयारी करते हैं। मैंने एक पैन ले लिया है और उसके अंदर मैं 1 टेबलस्पून तेल डाल देती हूँ। इसे मैं गर्म करने के लिए रख देती हूँ। 2 टेबलस्पून मूंगफली को मैंने रोस्ट कर लिया था और उसका छिलका निकाल लिया है और फिर इस प्रकार से इसे बारीक कट कर लिया है। कोथिंबीर वड़ी के अंदर मूंगफली बहुत ही बढ़िया टेस्ट देती है। 1 चम्मच मिर्ची का पेस्ट। तीखापन आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज्यादा ले सकते हैं। मूंगफली रोस्ट हो चुकी है। अब मैं इसके अंदर 1 कप पानी डाल देती हूँ। जो 200 ml का मेजरिंग कप है वो नाप से मैंने 1 कप पानी लिया है। दोस्तों इसका नाप याद रखना बहुत ही इजी है। आप जितना बेसन लेते हैं उससे 2 गुना आपको पानी लेना है। अब मैं आंच को बंद कर देती हूँ और इसके अंदर बाकी की सामग्री ऐड कर देते हैं। स्वाद के अनुसार नमक, 1 टेबलस्पून शक्कर। दोस्तों शक्कर डालना ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो इसे अवॉइड भी कर सकते हैं, पर हमेशा कोथिंबीर वड़ी के अंदर थोड़ी सी शक्कर डाली जाती है। 1 चुटकी हल्दी पाउडर। हमें बहुत ही कम हल्दी पाउडर का इसमें उपयोग करना है। अब मैं सारी सामग्री को मिक्स कर लेती हूँ। हमने जो बेसन का मिश्रण तैयार किया है उसे मैं कढ़ाई के अंदर ऐड कर देती हूँ। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मैं आंच को शुरू कर देती हूँ। दोस्तों ये मिश्रण तुरंत 1 मिनट में ही तैयार हो जाता है, तो मैं इसे मीडियम आंच के ऊपर लगातार स्टर करते हुए कुक करूंगी। दोस्तों कई लोग इसके अंदर लहसुन भी डालते हैं। अगर आप लहसुन डालना चाहते हैं तो जब हमने मूंगफली को रोस्ट किया था तभी आप लहसुन के टुकड़े इसमें डाल दीजिएगा। पर जब भी मैं ये कोथिंबीर वड़ी बनाती हूँ मैं लहसुन नहीं ऐड करती हूँ। अगर आप चाहें तो आप ऐड कर सकते हैं। आधा मिनट हो चुका है और देखिए दोस्तों ये धीरे धीरे गाढ़ा होना शुरू हो चुका है। अब ये तुरंत आधा मिनट में तैयार हो जाएगा, तो इसे लगातार स्टर करते हुए कुक करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मिश्रण इस प्रकार से गोला बन के घूमने लगा है। ये तैयार हो चुका है। अब मैं आंच को बंद कर देती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने मिश्रण को गैस पे से नीचे उतार लिया है और इसे थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे जिससे ये मिश्रण थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा। अब मैं इसके अंदर 2 कप धनिया डाल देती हूँ। मैंने यहाँ पे धनिया को धो के साफ करके इसको बारीक कट कर लिया है।
कोथिमीर की वड़ी के अंदर बहुत सारा धनिया का उपयोग होता है, इसलिए इसका नाम कोथिंबीर वड़ी होता है। अब मैं सारी सामग्री को अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। ये देखिए दोस्तों, बहुत ही बढ़िया हमारा मिश्रण तैयार हो चुका है। अब मैं इसे सेट करने के लिए रख देती हूँ। मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल टिन ले लिया है, इसे मैं ब्रेड वगैरह बनाने के लिए यूज करती हूँ, वो मैंने लिया है और इसको मैंने ऑयल से ग्रीस कर लिया है। इसमें अभी हमने जो कोथिमीर वड़ी का मिश्रण तैयार किया है वो डाल देती हूँ। स्पैचुला की सहायता से इसे लेवल कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये ठंडा होने के बाद इस प्रकार से गाढ़ा हो जाता है, तो आप इसे जब मैंने आपको बताया उतना ही आप इसे कुक कीजिएगा, क्योंकि ठंडा होने के बाद ये और गाढ़ा हो जाता है। और अगर आपने इसे ओवर कुक किया तो हमारी जो कोथिमीर की वड़ी है वो सॉफ्ट तैयार नहीं होगी। तो आप जब भी ये मिश्रण बनाएं तब इस बात का पूरा ध्यान रखिए। अब ये मिश्रण को मैं आधे घंटे के लिए साइड में छोड़ देती हूँ, जिससे ये कम्प्लीटली ठंडा हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं तो इसे आप थाली के अंदर भी स्प्रेड कर सकते हैं, पर ये लेयर थोड़ा सा मोटा रहे इस बात का आप ध्यान रखिएगा। आधा घंटा हो चुका है और मिश्रण बहुत ही अच्छे से सेट हो चुका है। पहले मैं इसके थोड़े से साइड्स छुड़ा लेती हूँ। दोस्तों, इस प्रकार से आप थोड़ा सा ही मिश्रण को खींचेंगे तो वो साइड्स छोड़ देता है। इस प्रकार से इसके सारी साइड्स हम छुड़ा लेंगे। अब मैं इसे एक चॉपिंग बोर्ड के ऊपर निकाल लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत ही आसानी से निकल आता है, क्योंकि हमने इसे अच्छे से ग्रीस किया था, तो ये मिश्रण बहुत ही आसानी से मोल्ड में से निकल आएगा। अब मैं इसके पीसेस कट कर लेती हूँ। आप चाहें वो शेप में इसे कट कर सकते हैं, पर मैं हमेशा इस प्रकार से स्क्वायर शेप में ही इसे कट करती हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए दोस्तों, बहुत ही बढ़िया हमारी कोथिंबीर वड़ी का मिश्रण सेट हुआ है। और हमने जो ये धनिया और मूंगफली का जो उपयोग किया है, इससे इसका स्वाद और भी बढ़ जाता है। दोस्तों, आप चाहें तो इसे एज इट इज़ भी सर्व कर सकते हैं, ये बहुत ही टेस्टी लगती है। कोथिमीर वड़ी को हरी चटनी और भेल की जो मीठी चटनी होती है उसके साथ सर्व किया जाता है, लेकिन कोथिमीर वड़ी अगर फ्राई करके खाएंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो मैं इसे तल लेती हूँ। मैंने तेल को गरम करने के लिए रख दिया है और तेल गरम हो चुका है। इसके अंदर हमने जो भी कोथिमीर वड़ी तैयार की है वो डाल देती हूँ। मैं इसे अलटते पलटते तल लूंगी, जिससे ये सब जगह से अच्छे से क्रिस्पी और करारी तैयार होगी। दोस्तों, ये वड़ी बाहर से एकदम क्रिस्पी और अंदर से एकदम सॉफ्ट होती है, जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। और ये महाराष्ट्र की बहुत ही फेमस रेसिपी है, ये हर एक के घर में रेगुलर बनती रहती है। हमारी कोथिमीर की वड़ी बनके तैयार हो चुकी है। दोस्तों, मैं इस प्रकार से इसे ब्राइट कलर का तलती हूँ, जिससे ये बहुत ही क्रिस्पी लगेगी। बिल्कुल इसी प्रकार से मैं सारी कोथिंबीर की वड़ी तैयार कर लेती हूँ। मैंने सारी कोथिमीर की वड़ी को तल लिया है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए दोस्तों, बहुत ही क्रिस्पी और करारी तैयार हुई है। मैं आपको इसे तोड़ के बताती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये बाहर से एकदम क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट है, जो मुंह में डालते ही तुरंत मुंह में घुल जाएगी और बहुत ही बढ़िया लगती है। मैंने इसे हरी चटनी और जो खजूर की चटनी होती है मीठी वाली, उसके साथ सर्व किया है। आप इसे टोमेटो केचप के साथ भी सर्व कर सकते हैं। हमारी टेस्टी यम्मी डिलीशियस कोथिमीर की वड़ी बनके तैयार है। आप इस रेसिपी को बनाइए और अपने अनुभव मेरे साथ जरूर शेयर करिए। और इसी प्रकार की यूनिक रेसिपीज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।